तो आखिरकार सपना संजय राउत का कोर्ट में कैसे टूटा, वो भी छन से टूटा, छन 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 करके। आखिरकार क्यों टूटा? क्योंकि ईडी ने जो सवाल दागे थे, जो सवाल रखे थे, जो सवाल पूछे थे संजय राउत जी से, उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने इस कला का इस्तेमाल किया था। वो कला था उम्हूं, 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 उम्हूं। अब वही करके वो ईडी ने ये तमाम बातें कोर्ट में जज साहब के सामने रख दिया कि साहेब ये तो सवालों के जवाब ही नहीं दे रहे हैं, गोल गोल जवाब दे रहे हैं, कभी इधर ले जा रहे हैं, कभी उधर ले जा रहे हैं, कभी इधर ले जा रहे हैं, कभी उधर ले जा रहे हैं, और हमें समझ में नहीं आ रहा है। सर हम जांच कर रहे हैं ना सर, ये कोई चैनल थोड़ी है कि यहाँ पे जो कुछ बोल देंगे हम लिख लेंगे। ये सर लेन देन का मामला है जज साहब, यहाँ पे लेन देन का हिसाब देना होगा संजय राउत जी को। लेकिन संजय राउत जी खाली कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा ना सर, ये ईडी ऑफिस है, यहाँ पे बाइक जैसा करना होगा, यहाँ पे जवाब देना होगा। और साथ में इसी मामले को लेकर कहीं ना कहीं इन ईडी ने बहुत सारे ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, और इसी को लेकर तमाम चर्चा तिवारी भैया अपने इस एपिसोड में करेंगे कि आखिरकार क्यों फंस गए बुरी तरह, और 8 अगस्त तक ईडी के कस्टडी में रहेंगे। इसकी चर्चा इस पूरे एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। यही इन पे भारी पड़ रहा है, जवाब देना होगा। बाहर तो बड़ा जमकर बोलते थे, किसी को कुछ भी बोल देते थे, किसी को कुछ भी बोल देते, किसी को बेशर्म बोल देते थे, किसी को कुत्ता बोल देते, किसी को कुछ भी बोल देते थे, मतलब कुछ भी बोल देते थे। लेकिन ईडी के सामने उनका जुबान भारी पड़ रहा है, जुबान निकल ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन बाहर ऐसे दहाड़ते थे, पूछो मत। यही संजय राउत जी हैं जिन्होंने ईडी को कुत्ता तक संबोधित किया था। भूला नहीं होगा ईडी के ऑफिसरों ने, वो अपमान भूला नहीं होगा। सोचिए उसमें कितने महान महान इंटेलिजेंट व्यक्ति लोग काम करते हैं, और ईडी को कुत्ता से संबोधित किया था। आज जिन ऑफिसरों को इन्होंने कुत्ता कहा था, वही आज इनको वो हाल कर दिया है कि इनको घुटन महसूस होने शुरू हुई है। असल आज 4 अगस्त है, और आज के दिन में सोच रहे थे संजय राउत जी की कोर्ट से हम मतलब कि जेल चले जाएंगे, अब पूछताछ नहीं झेलेंगे, अब मुझे सवालों के जवाब नहीं देने हैं क्योंकि मैंने सवालों के जवाब दे दिए। लेकिन संजय राउत जी ये कोई मीडिया नहीं है, ये कोई बाहर का कोई चलता फिरता सड़क पे कोई ऑफिसर नहीं है कि जिसको आपने जो कुछ मन में आया वो बोल दिया। ये समीर वानखेड़े नहीं है कि जिनको जो कुछ बोलना था आपने बोला था। ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नहीं है कि आपने जो कुछ जिसको सुनाना था सुना दिया। ये ईडी ऑफिस है, यहाँ पे पैसों का हिसाब देना पड़ता है, यहाँ लेन देन की हिसाब देना पड़ता है, आपने क्या लिया, क्या दिया, कहाँ से अकाउंट में पैसा आया, ये तमाम जानकारी देनी पड़ती है। और ये ईडी जो है ये मुर्दों से बुलवा लेती है, मुर्दों से बुलवाती है। ये तो आप तो बकायदा मैं नहीं बोलूँगा वरना नोटिस मिल जाएगा। तो ईडी ने बहुत सारे खुलासे कर दिए हैं इन 4 दिनों के कस्टडी में, और इस पर पीठ थपथपाया है कोर्ट ने कि बहुत अच्छे, गुड जॉब ईडी, बहुत अच्छा, आपका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ये जज साहब ने बाकायदा ईडी को बोल दिया है कि जो कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पात्रा चौल घोटाले में वो बहुत शानदार चल रहा है, और बाकायदा अगर आपको टाइम चाहिए तो और भी टाइम ले लीजिए। क्योंकि ईडी ने इन 4 दिनों में जो कस्टडी में मिले थे उसमें बहुत सारे ठोस सबूत इकट्ठा करके जज साहब को बोल दिया है कि जज साहब हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट किए हैं, हम चाहते हैं कि और भी लोगों से पूछताछ करें, क्योंकि पैसों की लेन देन बहुत जगह पे हुई है, इधर उधर हुआ है। हम उन तमाम लोगों को समन किया है, उन तमाम लोगों को बुलाया है, उन तमाम लोगों से पूछताछ करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये केस कमज़ोर हो जाएगा। जज साहब ये तमाम दलीलें सुन रहे थे, और लास्ट में उन्होंने यही कहा कि आप एक काम कीजिए, 4 दिन और लेके जाइए संजय राउत जी को,
क्योंकि संजय राउत अगर बाहर निकलते हैं या वहाँ पे सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं ईडी की केस कमज़ोर हो जाएगा, और ईडी नहीं चाहती कि ये तमाम केस कमज़ोर हो जाए और ईडी का छीछा लेदर हो। बाकायदा इसीलिए ईडी चाहती है कि जिनको जिनको समन दिया गया है पात्रा चौल घोटाले में, जिनके पास पैसे इधर उधर हुआ है, उन तमाम लोग को बुलाना है, संजय राउत के सामने बैठाना है, पूछताछ कराना है, ये से सेट कराना है कि लेन देन हुआ था, इधर उधर पैसे हुए थे, ये तमाम चीज़ों की जानकारी ईडी निकालना चाहती है। इसीलिए कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड और बढ़ा दी है, 4 दिन की और हिरासत दे दी है, और साथ में कहा है कि आप जितना पूछताछ करना है कीजिए और बहुत सारे डिटेल निकालिए। कोर्ट ने क्या कहा है ये बतला देता हूं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा है ये भी बतलाऊंगा। कोर्ट ने कहा कि ईडी की जांच काफी प्रगति की है। सबसे बड़ा पॉइंट ये कहा है कोर्ट ने कि काफी प्रगति में है। ये बातें जो बोली है इसे ईडी पूरी तरह से गदगद है और खुश है कि जब कोर्ट में जज साहब ने ही बोल दिया है तो क्या कहना है। लेकिन एक बात तो है कि कोर्ट में मानवता दिखी और कोर्ट ने बकायदा संजय राउत जी से पूछा कि आप ये बताइए हिरासत तो सच में ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ चीज़ की कमी तो नहीं है ना, बकायदा फिट फाट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसमें संजय राउत जी ने कहा कि मुझे पंखे की ज़रूरत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहा कि मुझे पंखे की ज़रूरत है और हमें एसी रूम में नहीं रहना है, मुझे पंखे की अगर सुविधा हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। इस पे ईडी ने कहा कि ये तमाम चीज़ें झूठ बोल रहे हैं। आखिरकार कोर्ट में पंखे की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? दरअसल सुनवाई चल रहा था। अदालत ने शुरुआत में ही जज साहब ने उनसे पूछा कि कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे जहां कस्टडी में रखा गया वहां वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस पर जज साहब ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि क्या आप इस मामले में कुछ क्या कर रहे हैं। तो संजय राउत ने पंखे की मांग की है और इस मामले में ईडी ने अदालत से माफ़ी मांगी और कहा कि हमने उनको एसी रूम में रखा है। संजय राउत झूठ बोल रहे हैं। राउत ने कहा कि मुझे एसी में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ईडी ने वेंटिलेशन वाला रूम उपलब्ध करने की बात कही और साथ में ये भी कहा कि इनके और उनके परिवार के अकाउंट में 1 करोड़ 6 लाख रुपए कैसे आए, साथ में विदेशी दौरों का खर्च कैसे किया, और साथ में ये तमाम सवाल पूछ दिए कि सर ये जो पैसा वैसा आया है इसके बारे में क्या बताएंगे संजय राउत जी। साथ में विदेशी यात्रा भी किया है ये भी कैसे बताएंगे, क्योंकि ईडी ने लगभग 19 सवाल दागे थे संजय राउत से। 19 सवाल, और 19 सवालों में से सबसे ज़्यादा उनका यही आंसर रहा यही कर रहे थे और यही इन पे भारी पड़ा। और अंततोगत्वा 8 अगस्त तक ईडी के कस्टडी में संजय राउत रहेंगे और 8 अगस्त तक तो बहुत सारे मसाला ईडी निकाल लेगी, क्योंकि 4 दिन में जब ये हाल कर दिया है तो 8 अगस्त तक कितने सारे डेप्थ इंफॉर्मेशंस ईडी निकालेगी ये देश की जनता जनार्दन को मिलेगा। ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि 8 अगस्त तक संजय राउत जेल मतलब ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इसके बाद भी उनको मुश्किलें दौर आने वाली है, क्योंकि जेल में जाएंगे और जेल के बाद बाहर में भी मुंबई पुलिस लगातार एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है स्वप्ना पाटकर मामले का, जिसको धमकी मिला है उसमें भी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बहुत सारी खड़ी खोटी सुनाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि आप अपने कुकर्मों से कीमत चुका रहे हैं। यदि यह पिछले वर्ष देखा जाए संजय राउत के आचरण को तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी छवि का ध्यान खींचने वाली बना ली थी। वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी की तरह बन गए थे, व्यवहार कर रहे थे, हर दिन अपने प्रतिद्वंदियों को या व्यक्ति पे अपमानजनक शब्दों का प्रहार करते थे। गालियां का ढेर लगाने के लिए अपने समय को अधिकतम करने की कला में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। 40 सेकंड में 40 गालियां सुधीर
मुनगंटीवार ने बहुत ऐसी बातें बोली है कि जो प्रधानमंत्री के बारे में इन्होंने बहुत ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसे हम कह नहीं सकते, और 40 सेकंड में 40 गालियां दिया था। ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, और साथ में ये भी कहा कि अपने कुकर्मों के कारण, अपने गलतियों के कारण संजय राउत का ये हाल हो रहा है। ये तमाम बातें सुधीर जी ने कहा है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।